को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल मैं शामिल हो जाऊं तो मेरा क्या अस्तित्व है? पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जिसमें अमीश देवकर ने आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से कुछ सवाल जवाब किए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी कांग्रेस के साथ दिल्ली में समझौता कर रही है, इससे दिल्ली के जो वोटर हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, या दिल्ली के वोटर आप पर क्यों भरोसा करेंगे। इस पर प्रियंका कक्कड़ ने क्या जवाब दिया है, ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही प्रियंका कक्कड़ ने ये बात भी बोली है कि इस समय कानून व्यवस्था बहुत ही गलत चल रही है। इस पर सुधांशु जी ने उनकी कानून व्यवस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से ठीक किया है। आगे हम ये भी वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सुधांशु जी ने प्रियंका जी को सब कुछ पुराना याद दिला दिया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करें शुरू करेंगे हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना देरी करे मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो हमने उसका एक स्वर्ण काल देखा है, उस पार्टी को डेवलप होते हुए बनते हुए हमने खुद देखा है, लाइव देखा है। साल 2011, 12, 13 में जो अन्ना हजारे मूवमेंट था, ये देश के युवा साक्षी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने इमरजेंसी झेली है? अगर आपको लगता है कि ये दौर इमरजेंसी का दौर है, तो लेकिन आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया दिल्ली के अंदर, तो आपका वोटर आप पे भरोसा क्यों करेगा? प्रियंका जी, ये बड़ा मूल सवाल है। क्योंकि आज का वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है अमीश जी। अब आज भाजपा में कौन है? आज भाजपा में है व्यापम स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, वाटर लुई स्कैम। इस तरह इनका करप्शन खत्म हो रहा है। सारे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाके धो लिया इन्होंने। विपक्ष के पीछे ये ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। आज तक हमारे केस में भी हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमारे केस में आज तक भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। लॉ में ये ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना अनंत काल तक, बिना सबूत के। ये एक खतरनाक सरकार है। पर इसी लॉ से संजय राउत को बेल भी मिली है, इसी लॉ में बेल मिली है संजय राउत को। बहुत टेक्निकलिटी में, अगर आपको सिर्फ एक केस की बात करनी है, बहुत टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकती हूँ वहां बेल क्यों मिली और यहाँ बेल क्यों नहीं मिल रही, आपको वो डिस्कस करना है। बेल इसी कानून के तहत मिली है। बेल इसी कानून के तहत मिली है। इसमें संशोधन कर दिया गया। अमीश जी, इस कानून में संशोधन कर दिया गया। मेरे सवाल का जवाब, तो क्या आपको लगता है कि अब जो बीजेपी है, इस काल को आप क्योंकि इमरजेंसी का काल कहती हैं, बीजेपी इमरजेंसी 2 साल ब्लेटेंट इमरजेंसी, उनके तमाम बड़े नेता जेल में चले गए, वो सरवाइव कर सकते थे, आप सरवाइव नहीं कर सकते थे और आपको कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा। पर आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, आपने लालू यादव के साथ समझौता कर लिया। मैं उसका जवाब देती हूं। पहले इनको जवाब देती हूं। शरद पवार के साथ समझौता करा की बात की तो इन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया वो सबके समझ। भारत रत्न दिया, मार्गदर्शक मंडल में भी भेज दिया। मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जी, कुछ लोग एग्री करते हैं कि 90 इयर्स के पॉलिटिशियन को करंट पॉलिटिक्स, 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या करंट पॉलिटिक्स में रहना चाहिए? कैसे भी पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 80 ईयर वाले पॉलिटिशियन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए? क्या है, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन किसने नहीं देखा कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की? वोट चोर है भाजपा। ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये सारी अनैतिक हरकतें करते हैं। इन्होंने वोट चोरी चंडीगढ़ में की, ऑपरेशन लोटस करते हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं, वो कौन खर्चा उठा रहा है? पूछ ये बता दीजिए सुधांशु जी, वो ये जो जनता चॉपर का पैसा है। करके शिमला टू पंचकुला, पंचकुला टू शिमला घूम रहे हैं, इसकी सबको बहुत चिंता है। उस हेलीकॉप्टर में ईंधन किसका डल रहा है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, हमारे हेलीकॉप्टर तो पार्टी लेती है और पार्टी चलाती है, मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनका सुनिए, उनके मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। प्रियंका जी ने बोला, करेक्टर जानते क्या होता? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी, सत्ता में आए टोपी पहना दी इधर, अब नहीं चाहिए मुझे चाहिए। सुनिए, सबसे शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं ले लूंगा। इस समय भाई देखिए, मैं इसमें इनका मजाक नहीं, या तो ये बचकानी हरकत कर रहे थे या शातिराना हरकत कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं करूंगा विपक्ष के। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं।
15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं। सबसे लंबे समय विपक्ष में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। कौन तोड़ पाया हमें? कोई नहीं तोड़ पाया। और आपने कहा ये साहब एक ऐसा भी कानून था इस देश में, अगर इनका प्रियंका जी कहना है तो कोर्ट को उस कानून को रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कई कानूनों में किया, राहुल गांधी की सजा बहाल कर दी, हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले विषय के ऊपर भी दिया। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? मगर इस देश में एक कानून था, भाटी जी को निश्चित पता होगा, DIR और मीसा। आपको पुलिस बंद कर ले, आपको कारण नहीं बताएगी, आप जमानत की अर्जी नहीं दे सकते, लालू यादव ने अपनी बेटी का और नाम मीसा के नाम आप रखा हुआ। कोर्ट में नहीं जा सकते, ना वकील ना अपील ना जी, जी, दलील। जी। जब तक सरकार चाहेगी आप जेल में रहेंगे। जब- अरे हम तब भी नहीं टूटे थे, टूटते वो हैं जिनके हौसले और इरादे दमदार नहीं होते। आप बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी तोड़ रही है। हाल ही में हिमाचल में हमने देखा, वहां कांग्रेस ने खुद कांग्रेस की सरकार को कठिनाई में डाल दिया। मेरा सवाल, कांग्रेस के साथ, अब मैं जवाब लालू दे यादव दूं। के साथ, शरद राव पवार के साथ जाने की मजबूरी एक लाइन में आप बता पाए हमारे व्यूअर्स के लिए और इन दर्शकों के लिए? आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाया आपने, आज अगर लोकतंत्र को नहीं बचाया आपने, तो ये पार्टी इलेक्शन लोकतंत्र खत्म कर बचाने देगी। के लिए है सब कुछ। बिल्कुल, ये पार्टी इलेक्शंस खत्म कर देगी। ये पार्टी आपके हर ये तो- रोज ये तो 19 में भी बोला जा रहा 100 था। रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया होगा, कोई विपक्ष नहीं होगा। ये क्या मतलब? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव नहीं होगा रोहित भाई? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो विपक्ष नहीं होगा? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी? ये सब बातें बोल, ये प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी की नेता है ना जी। इनके नेता अरविंद नहीं, आपको केजरीवाल शक है? मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, है, उन्हीं की नेता है। क्लेरिफाई कर रहा हूँ भाई, क्लेरिफाई करना पड़ता है आम आदमी पार्टी केस में। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वही है, आपके वो- केस में वेरीफाई होता है। 1 महीना पहले आप कहीं थे, अब कहीं ये तो बात सही बोली प्रियंका जी ने, वेरीफाई तो आप बोलने दो मैडम, बोलो तो, हाँ बोलने दो मैडम। प्रवक्ता है प्रियंका, समझ गई आगे क्या होने वाला है इनका। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जेल में है कि बाहर हैं? भाई चेक करना पड़ता है आम आदमी पार्टी का नेता कब अंदर चला जाए। इनके नेता अरविंद केजरीवाल का बयान था, आरोप लगते ही पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज ये क्या डिफेंड कर रही हैं कि भाई साहब कानून के अंदर चेंजेस हो गए जी, हम तो कानून की वजह से जेल में जा रहे हैं। मैडम कानून की वजह से नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से। नहीं आप जेल सर, जा रहे हैं। आपके नेता आपके एक नेता मिनट, संजय सिंह कहते थे, प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव परिवारवादी पार्टी से आते हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। संजय सिंह कहा करते थे मुलायम सिंह यादव के बेटुआ कौन हुए, अखिलेश यादव, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। राजीव गांधी के बेटुआ कौन हुए, राहुल गांधी, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज ये सब कहां है? तो स्थिति है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब किस तरीके के प्राणी हैं कि पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे, और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे प्रियंका साथ सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनको क्या क्या और कैसे याद दिलाया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। उससे पहले आपको कमेंट्स में आज लिखना होगा। जय हिंद।